कैसे हैं आप? तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया, मस्त, चकाचक, बिंदास। हम हैं अमरनाथ आपके साथ। घड़ी ने कर दिया है रात 9:30 का इशारा और शुरू हो गया है प्रोग्राम हमारा। आपने देखा समीक्षा अधिकारी का भाग 1 2016 का जो पेपर हुआ था, उस भाग 1 में अपने 60 सवाल होते हैं, 20-20 के 3 सेट बनाए हैं। 20 सवालों की विशद व्याख्या देखी। आज हम अगले 20 सवालों की व्याख्या करेंगे। आपको दिखाएंगे कि कैसे आयोग में कई बार टेक्निकली गलत सवाल होता है, लेकिन आपको उस प्रश्न को सही ढंग से हल करने की विधा मालूम होनी चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं कि टेक्निकली गलत है, लेकिन अगर वो 4 ऑप्शन लिखे तो उसमें से एक उत्तर मान लिया जाए तो उसमें बुराई नहीं, आप सही कर दीजिए। ऐसी वाली जिसको ह्यूमन मिस्टेक कहा जा सकता है, यदि इस तरह की मिस्टेक हो, 2 ऑप्शन में एक बड़ी गलती एक छोटी गलती हो, तो बड़ी वाली को मानेंगे उत्तर। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखते चलेंगे, क्योंकि वहां आप तर्क नहीं कर सकते कि ये सही या गलत, आपको सही चुनना पड़ेगा। 2016 का एक बेहतरीन पेपर था। हम लोगों ने पीछे वाले व्याख्यान बेहतर देखे। आइए अगले सेशन पर चलते हैं। और अगला सवाल, यह सवाल विशेषण विशेष से है और इसमें पूछा गया है कि वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। आप इसका उत्तर लगा देंगे। हाँ, लगा देंगे, उसके बाद हम व्याख्या करेंगे। आप इसका उत्तर क्या लगाएंगे? अनिश्चित परिमाण लगाएंगे कि तुलनात्मक विशेषण तो लगाएंगे नहीं, निश्चित संख्या भी नहीं लगाएंगे क्योंकि गिनती है नहीं। आप निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में से आप इसका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण लगा, एकदम सही, क्योंकि बहुत क्या है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। उत्तर आप लगा देंगे, आपने रट लिया। सवाल की गहराई में जाइए तो पता चलेगा सवाल तकनीकी रूप से गलत लिखा है। कहा है मास्टर साहब, यहां जो बहुत है ये विशेषण है, ये नहीं, ये क्रिया विशेषण है। क्या है ये? क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है, क्योंकि ये खाने की विशेषता बता रहा है। वह बहुत खाता है। क्या खाता है? बहुत। वह बहुत चलता है, वो थोड़ा खाता है, वो थोड़ा चलता है। तो थोड़ा बहुत ये क्रिया का परिमाण बता रहे हैं। तो वस्तुतः यह सवाल होना चाहिए कि इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। ये पेपर में एज इट इज आया था, उत्तर यही माना गया था, कोई चेंज वेंज नहीं हुआ था। किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन में होना चाहिए निश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, निश्चित संख्यावाचक क्रिया विशेषण, तुलनात्मक क्रिया विशेषण, ना निश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यह होना चाहिए, नहीं दिया है। अब इस पर अगले दिन हम कह देना सवाल गलत है। एग्जामिनर ने क्रिया 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 लफ्ज लिखना मान लो भूल गया है। सवाल में कोई बात गलत नहीं कही गई है। तकनीकी रूप से सवाल में क्रिया विशेषण होना चाहिए, कोई बात नहीं। हम जब वहां बैठेंगे तब हम बहुत ज्ञानी बन के गए, अरे यार ये तो सवाल क्रिया विशेषण का, आप इसमें लगाएं कि न लगाएं। अरे कोई छोटा बच्चा भी लगा देगा यार कि परिमाण अनिश्चित है, यही लगा दो। परीक्षा में सवाल टिक करोगे तब तो क्लेम करोगे कि वहां बैठ के जी गुरु जी हम इस सवाल पर 15 मिनट खोपड़ी ठोक के सोचे रहे और हमको लगा सवाल गलत है, हम छोड़ दिए। 4 में से जो बेस्ट हो उसको लगा के आना। जब लगा के आओगे तब तुम्हारा क्लेम माना जाएगा। तुम सवाल नहीं करोगे तो क्लेम क्या माना जाएगा? इसलिए हिंदी में तुमको ये कॉन्फिडेंस देते हैं, गलत हो तो उसमें जो मोस्ट सुटेबल लगे वो लगा के चले आना, बाकी हम निपट लेंगे, चिंता कोनो बात नहीं है। आप आगे बढ़े। सवाल संख्या 2, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया। ये बहुत सरल सवाल है, मैं कई बार करवा चुका हूं, इसीलिए मैंने इसके एवज में एक और अच्छा सवाल बना रखा है, क्योंकि हूबहू पेपर डिस्कस करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं कह रहा हूं मैं 2016 का पेपर करवा रहा हूं, तो मैंने इसके एवज में सवाल नंबर 2 की जगह एक और बढ़िया सवाल बना रखा है। आप इसका बस आंसर लगा दें। तो आप देखें कि पूछा गया कि निम्नलिखित में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो भैया वहां बहुत से पक्षी हैं, इसमें नहीं है। 10 मन गेहूं, इसमें नहीं है। ऐसे आदमी लाखों में, इनमें नहीं है। वह नटखट बालक है, क्वालिटी बताई जा रही है, बालक की क्वालिटी बताई जा रही है, तो यही गुणवाचक विशेषण है। बढ़ते हैं। अच्छा नहीं, इसमें नहीं, तीसरे वाले में बनाया है। सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द कैसा है? सतीश चंचल बालक है, इस शब्द में चंचल कैसा है? निहायत सरल सवाल है गुरुजी। चंचल बालक, बालक के पहले आया है तो विशेष विशेषण है। ऑप्शन में कहीं विशेष विशेषण है नहीं, तो विधेय की चर्चा का तो मतलब नहीं होता। प्रविशेषण यह है नहीं, क्वालिटी बता रहा है बालक की, खटाक से आंसर लगा जो बात। सतीश चंचल बालक गुणवाचक विशेषण बता रहा है। ठीक, तो अब आइए, चूंकि अभी ये निहायत सरल सवाल है, आप कहेंगे गुरुजी प्रीवियस ईयर में लगवा रहे हैं, रस नहीं आया। आओ आओ रस देते हैं। इनमें से विशेषण शब्द का चुनाव करें, चूज द एडजेक्टिव। लगाओ निशान, देख रहे हैं हम, लगाओ। चंचल, चंचलता, चंचला, चुनिए इनमें से विशेषण। मैंने नंबर इसीलिए नहीं डाला है क्योंकि मैंने उस सवाल के एवज में एक अतिरिक्त सवाल बनाया है। मजेदार, सुनो।
इसमें जो विशेषण है, चंचलता में तो ता लगा दो भाववाचक संज्ञा हो जाती है, बिल्कुल नहीं है। चांचल्य में भाववाचक संज्ञा है, इतना तो आप समझदार हो ही गए कि चंचल से चांचल्य और चंचलता दोनों भाववाचक संज्ञा बनेगी। मधुर से माधुर्य और मधुरता दोनों भाववाचक संज्ञा बनेगी, बनता है ना। तो ऐसे ही चंचला क्या है? क्या चंचला एडजेक्टिव बनेगा? नहीं। चंचला बिजली के लिए ऋण है, लक्ष्मी के लिए ऋण है। सामान्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बिजली के लिए, लक्ष्मी के लिए। तो संज्ञा में प्रयोग है, संज्ञा में अभिहित है, तो संज्ञा में होने के कारण इस शब्द को विशेषण नहीं माना जाएगा। तो आपको उत्तर क्या लगाना पड़ेगा? इनमें से कोई नहीं। अब कई लोगों के मन में आएगा, गुरुजी चंचल अगर लड़के को कहते हैं तो क्या स्त्रीलिंग में चंचला किसी स्त्री को नहीं कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विशेषण में परिवर्तित वही होते हैं जिनके अंत में बड़ा होता है। भोला, भोली, बदला, बदला। और काला, काली, नीला, नीली। और लाल बदलता है, लाल, लाली, लाली संज्ञा हो जाती है। सुंदर का सुंदरी बनता है? नहीं, सुंदरी संज्ञा हो जाती है। तो चंचल का चंचला बनेगा? नहीं बनेगा। चंचल एडजेक्टिव, लाल एडजेक्टिव, छोटा आ अंत में हो तो सामान्यतः विशेषण में परिवर्तन नहीं होता है, विशेषण अविकारी हो जाता है। और यदि आकारांत है, बड़ा आ पर खत्म हो रहा है, तब बदल जाता है। ये बात बताई थी एक बार सुंदर वाला सवाल डिस्कस करते समय। आज भी जान लो कि जो बड़ा आ के अंत वाले हैं सामान्यतः वही विशेषण में रूप परिवर्तित करते हैं, और छोटा आ वाले जिनका अंत छोटा से होता है सामान्यतः उनमें रूप परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए चंचला संज्ञा है, चंचलता संज्ञा। चंचला माने बिजली, चंचला माने लक्ष्मी, चंचलता संज्ञा है, चांचल्य संज्ञा है, तो ये नहीं होंगे। उत्तर डी, विशेषण शब्द का चुनाव करें, इनमें से कोई भी विशेषण नहीं है। बड़ा बात है। विशेषण है क्या गुरुजी? चंचल विशेषण है। कैसा विशेषण है पीछे डिस्कस करके आए, गुणवाचक विशेषण है। ठीक, ये ठीक है, मतलब सरल सवाल, निहायत सरल सवाल है, तो बदला मिल जा रहा है, ठीक है, हाँ ठीक। चलो, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? अब चूंकि ये भी निहायत सरल सवाल है और अभी मुझे लगता है 2 रोज पहले मैंने डिस्कस किया था, तो आप जानते हैं कि सर चूंकि ऑप्शन में मनस नहीं लिखा है, आया हुआ सवाल है, बड़ा विवाद था। चूंकि ऑप्शन में मनस नहीं लिखा है, इसीलिए आयोग ने मानस मान लिया था, क्योंकि ये कोई शब्द ही नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं बनता, इसका कोई सेंस नहीं बनता। आयोग ने माना था और मान ही लिया था, सवाल को डिलीट भी नहीं किया था। काय माना जा सकता है। मानस में एक लगाइए तो भी वहां संज्ञा तैयार, विशेषण तैयार हो जाएगा। मानस में एक लगाइए तो वैसे वो अलग बात है कि मानस शब्द मूल में विशेषण, अब मतलब मानस शब्द का एक रूप, मानस शब्द विशेषण रूप में भी प्रयोग किया जाता है, माने ये खुद विशेषण रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमको 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट लगे वो चुनना है। अगर इसमें हलंत लगा होता तो कोई और इसके अलावा नहीं लगा सकते थे, लेकिन अब हलंत लगा नहीं है, यह शब्द सही होता नहीं लगा है तो क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। इस सवाल से, इस पेपर से सीखेंगे कि 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट लगे वही लगाना है, वहां ज्ञान नहीं बघारना है। इतना ज्ञानी हम तुमको यहां बना देंगे कि तुम समझो, लेकिन बार बार सिखा देंगे। अल्टीमेट उद्देश्य अभी क्या है? परीक्षा पास करना, नंबर अच्छे लाना, ऑप्ट करके आना, बेस्ट चुनना, ये सिखा रहे हैं हम तुमको, ये तकनीकी डेवलप कर रहे हैं। और जब ये कर लीजिएगा तब आनंद है, आनंद है। बाकी जब नौकरी वोकरी पा जाएगा, आप सब अधिकारी बन जाएंगे, तब तो आप सबके ऑफिस में अगर कोई गलत हिंदी दिखा गई, हमें पता चला तू समीक्षा अधिकारी हो, अब अभी तो 2 या 4 जने पहुंचे हैं। जब ज्यादा 2-4 और एग्जाम हो, ज्यादा आदमी सचिवालय में भर लेंगे, फिर हमको उत्तर प्रदेश में निकली कोई नोटिस में हिंदी गलत दिखाई पड़ी तो फोन लगाएंगे, कौन बनाया है फाइल, कान के नीचे 4 लगाएंगे। इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि तुम परीक्षा पास हो चले जाओ नौकरी पा जाओ, नौकरी पावे के बाद हिंदी शुद्ध लिखना, इसलिए पढ़ा रहे हैं। चलो अब देखो, खेल गए, मन किया तो एक बढ़िया और सवाल बना लिया जाए। मन शब्द, मन मूल शब्द है, मन भी संज्ञा है। इस मन से बनी कोई और संज्ञा इसमें कौन सी है? विशेष के माने संज्ञा, ऐसे ही बनाने का मन कर गया तो बना दिया। मतलब इनमें से मन से बना विशेषण कौन नहीं है, यह सवाल आप एकदम तकनीकी रूप से बात करें तो मन शब्द से बना विशेषण इनमें से कौन सा नहीं है, यह है सवाल। मन शब्द से बना विशेषण इनमें से कौन सा नहीं है, अर्थात विशेष से कौन है? असीना भव मानस हंसे, मन भावन, मन को भाने वाला, मन भावन सावन, ये तो विशेषण है गुरुजी।
मनोहर, मन को हरने वाला, मनोहर दृश्य एडजेक्टिव है गुरुजी। मन माना आचरण, मन से माना, मन माना एडजेक्टिव बन जा रहा है गुरुजी। तो मनोरथ माने इच्छा, मनोरथ माने वांछा, मनोरथ माने कामना। तो मनोरथ शब्द संज्ञा है। मनोरथ मन से बना, मन से ही है। मना रथ, मन भावन, मन माना, मना हर, सारे शब्द मन से तैयार हुए हैं। लेकिन मनोरथ जो है वो संज्ञा है। मनोरथ का मतलब इच्छा, मनोरथ का मतलब वांछा, मनोरथ का मतलब कामना। बात समझो, मगज में गई बात। अच्छा, बहुत सरल सवाल है, इसके भी एवज में तगड़ा सवाल बनाए हैं। आप वैसे बता दीजिए, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द से कौन सा, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द से कौन सा? अरे चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है ना साहब? ये क्या बात हुई? चरित्र है, चरित्र में एक लगा के चारित्रिक बना दिया गया। चारुत्व माने सुंदरता, चारु माने सुंदर, चारुत्व माने सुंदरता, चरित्रता, तो चरित्र से भाववाचक संज्ञा बनेगी। चित्रण माने होता है चित्रित करना, किसी चीज को चित्र के रूप में बनाना। तो अब इसके एवज में बेहतरीन सवाल, चरित्र शब्द से बना विशेषण कौन सा है? बताओ, टेलो टेलो। तो भैया जैसे दरिद्र से दारिद्र, जैसे मधुर से माधुर्य, तो या लगा वाला तो संज्ञा बनाए रहा है, तो ये नहीं है। चरित्रांकन माने चरित्र को अंकित करना, यह भी विशेषण नहीं है। चित्रांकन विषय वस्तु नहीं बोलेंगे। हाँ, चरित्रांकन माने चरित्र का अंकन करना, किसी के चरित्र के बारे में बताना, यह भी नहीं है। चरित्रता में तो साफ साफ संज्ञा है। तो चारित्री कौन शब्द होता है? अच्छा, हो सकता है इनमें से कोई नहीं हो, बदलोगे? देखो, चारित्री ये विशेषण है, चरित्र से बना। चारित्री शब्द का मतलब होता है चरित्रवान, चरित्र वाला, उत्तम चरित्र वाला, अच्छे चरित्र वाला को चारित्री भी कहते हैं। कब वो सवाल आ जाए तो चूक मत जाइयो। चरित्र से क्या बनेगा? चारित्री बनेगा। चारित्री, चरित्रवान बनेगा, चारित्री बनेगा। ये सारे शब्द, ये शब्द दोनों जो लिखे हैं ये चरित्र से बने विशेषण है, बाकी तीनों संज्ञा रूप बना रहे। बढ़िया, आगे। अच्छा सुनो, अब बहुत जने गुरुजी रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है ये क्लास, और कमेंट में हम बैठे देख रहे हैं। जब क्लास प्रीमियर चल रही होती है तो मैं भी क्लास देखता हूँ और सबके कमेंट पढ़ रहा होता हूँ। तो मेरा भी कमेंट हिंदी भास्कर ही नाम से आ रहा होता है। तो बीच बीच में जिस दिन रिकॉर्डेड चल रही है उस दिन आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि आज एडिटर भैया लगा रहे हैं क्लास की हम लगा रहे हैं, समझ गए हो? तो इस समय हम देख रहे हैं बैठे। तो प्रेम से, हाँ, बहुत चकर चकर न करो, ठीक। मीमांसा का सही रूप क्या होगा? मीमांसा, तो मीमांसा का मतलब होता है स्वरूप नहीं, सुगद्यता नहीं। मीमांसा का सही शब्द होता है समालोचन। समालोचन, समालोचन के माने क्या होगा? विचारणीय सवाल। जब आप समालोचन शब्द को देखते हैं, अच्छा समालोचन लिखाओ, समालोचना लिखाओ, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, अर्थ प्रकट होगा। काहे गुरुजी? इसलिए क्योंकि समालोचन संभवतः देखिए, समालोचना लिखाओ या समालोचन लिखाओ, पेपर में क्या चपाता में भी लोचन लिखाओ कि लोचना लिखाओ, फर्क नहीं पड़ता, अर्थ यही निकलेगा। मैं भाव समझाता हूं। सम और आलोचन, आलोचन, तो लोचन माने होती है आंख, आलोचन माने आंख डालना, आंख देखना, आंख से देखना, आलोचन। तो जब आप आलोचन कहते हैं, लोचन माने नेत्र होते हैं। जब आप किसी चीज को देखते हैं तो आप आलोचन करते हैं, और देखने के बाद जो भाव पैदा होता है उसको आलोचना कहते हैं। सम जब लगा देते हैं तो सम आलोचना माने खूब अच्छे प्रकार से, बराबरी से उसकी अच्छाई बुराई सब चीजों को देखना। तो समालोचना या समालोचन के मूल समालोचना ही लिख लो, जो आप बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप समालोचना जब कहते हैं तो समालोचना का मतलब हुआ है भली प्रकार से देखना, अच्छे तरीके से देखना। तो किसी चीज को आप अच्छे तरीके से क्यों देखेंगे? खाली देखने के लिए थोड़े ना देखेंगे, कोई बात कोई विचार मन में होगी तभी ना देखेंगे ना। तो किसी चीज को देखते तभी आप भली प्रकार से हैं जब आप उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो जब आप किसी चीज को भली प्रकार से देखते हैं तो उसके बारे में अपने विचार, अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं।
तो किसी भी चीज के बारे में भली प्रकार देखकर अपने विचार प्रस्तुत करना, इसको समालोचना कहते हैं। यही काम मीमांसा का है। जैमिनीकृत मीमांसा जो है उसका मतलब यही है कि जो वेदों में उक्तियां कही गई हैं उनकी बड़ी विशद व्याख्या, बड़ी डिटेल व्याख्या की अगर ये बात कही गई है तो इसके ये मतलब हो सकते हैं, ये मान्य हो सकते हैं। तो जो पूर्व मीमांसा है जैमिनीकृत, उत्तर मीमांसा तो संभवतः वेदांत ही कहा जाता है, जो पूर्व मीमांसा जैमिनीकृत कही जाती है वो जैमिनीकृत मीमांसा यही है कि जो वेदों में कथन कहे गए हैं उनकी बड़ी बड़ी प्रकार से व्याख्या की गई है, खूब अच्छे से सोच विचार के ठोक बजा के जो निर्णय किए गए हैं वो सब क्या कहलाते हैं, मीमांसा कहलाते हैं। तो मीमांसा का मतलब ही होता है तर्क द्वारा, विचार द्वारा किसी चीज को भली प्रकार से जानना, और समालोचना का भाव भी यही निकल रहा है, तो इसलिए टिक कर लगा दीजिए कि समालोचना हो जाएगा। निष्क्रिय माने नकारा, सुविज्ञता अच्छे से जानकारी रखने वाला, स्वरूप माने स्वरूप होता है। आइए बढ़ते हैं आगे। सवाल संख्या 7, बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है? निहायत ही सरल सवाल है, कुछ बताने की जरूरत है नहीं। बिजली दिए गए शब्द में दामिनी, सौदामिनी, चंचला, क्षणदा, सौदामिनी कहिए, दामिनी कहिए, क्षण भर, क्षणदा नहीं, वो तो क्षण प्रभा होगी, क्षणदा तो रात होती है। क्षण प्रभा, क्षण भर के लिए जो प्रभा दे जाए, क्षण भर को जो चमक दे जाए, क्षण प्रभा, वो उजाला होता है। देखो शब्द हम रटे थोड़े ना है, इसीलिए खोपड़ी में आया, फिर दिमाग ने तर्क दिया, रटे होते तो क्षण प्रभा है कि क्षणदा है, क्षणदा है कि क्षण प्रभा है, अंदर से एक बार मुंह से निकल गया। यही सिखाना चाहते हैं हम, निकल गया, अगले क्षण दिमाग से अर्थ पैदा किया दिमाग ने कि क्षण देने वाला, तो क्षण देने वाली तो क्षणदा रात है, क्योंकि वो इस शरीर को, वैसे तो आप आंखें खोल लेते हैं, दुनिया भर के लिए काम करते हैं, इस शरीर को सुकून, इस शरीर को जो 2 क्षण मिलते हैं वो रात्रि ही देती। क्या हो सुकून से आंखें मूंद लो, सोला हम तुम सब हो गए निशाचर। हाँ, पढ़ाई लिखाई सब ये चक्कर में करने लगे कि रात पढ़ लें, रात पढ़ लें, और रात पढ़ने का मन करे, है बड़ा कठिन काम, लेकिन अगर रात पढ़ने का मन करे तो बेहतर तरीका है कि जितनी जल्दी हो सके सो जाओ और सवेरे 3 बजे उठ जाओ। असल पढ़ाई सवेरे 3 बजे से ही होती है, 12 बजे तक तो रील चलती है। अच्छा, एक बड़ी गजब बात बताएं, जब आप रात में पढ़ाई करते हैं तो बड़ी गंभीर बात है ये, जब आप रात में पढ़ाई करते हैं तो नींद सताती है। जब आप पढ़ने लगते हैं और गंभीरता में जैसे डूबने लगते हैं तो नींद सताती है। तो उस नींद में और आपकी पढ़ाई में, आपके संकल्प में एक संग्राम होता है। सो जाएं, पढ़ लें, सो जाएं। तो पता है इस नींद में और आपकी पढ़ाई के बीच इस संग्राम को कौन जीतता है? मोबाइल। अच्छा, नींद आ रही, मोबाइल उठाए, ऐसे अंगूठा भगा रहे हैं, रील। अभी 3 बजे नींद का झोंका आ रहा था और देखते नजर उठा, अरे यार 4 बज गया, हाँ छोड़ो, अब फिर पढ़ने बैठे, फिर गंभीर। ये होता है। तो बिजली पर्यायवाची दामिनी है, क्षण प्रभा है। तो निशाचरों, अगर हाँ ये रात्रि जो है वो क्षण देने के लिए, आपके शरीर को क्षण देने के लिए क्षणदा है, और क्षण प्रभा माने चमक या उजाला, क्षण भर को प्रभा हो जाए, आप भयानक अंधेरी रात है, बिजली चमक जाए, थोड़ी देर को रास्ता दिख जाता है, क्षण भर को प्रभा आ जाती, तो क्षण प्रभा कहते हैं। दामिनी है, क्षण प्रभा है। और बिजुरी, बिजली का तद्भव बिजुरी हो जाता है, विद्युत हो जाती है। बिजली का तद्भव मतलब बिजुरी भी शब्द है, बिजुरी भी शब्द, बिजली भी शब्द है, बिजुरी भी शब्द है। और क्या कहते हैं, विद्युत, ये सारे जो शब्द हैं ये बिजली का पर्यायवाची। अगर बिजुरी और बिजली दोनों का, ये भी तद्भव शब्द है, बिजली भी तद्भव शब्द है। अगर इसका तत्सम शब्द खोजें तो आपको मिलेगा विद्युत। जैसे विद्युत पात जो है, विद्युत पात माने बिजली का गिरना, इसको बिज्जुपात बोलते हैं, बिज्जुपात। तो इसका मतलब ये विद्युत शब्द ही बिज्जू बन जाता है, बिज्जू। तो बिज्जू, बिज्जुरी, बिज्जुरी, और बिज्जुरी का बन गया बिजली बन गया। वो हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा हिंदी में लाने के लिए उसको और शुद्ध बना लेते हैं। जैसे गांव में मच्छर को मासा कहते हैं, तो संस्कृत में मशक है और गमई लैंग्वेज में मासा है, वो ज्यादा नजदीक है, और हमने मासा को मच्छर। और ऐसे देखिए, मक्खी है तो संस्कृत में मच्छिका है और गांव माछी कहते हैं। वो माछी को, अरे माछी अच्छा नहीं लगता है तो मक्खी बना लिया। तो वो जो हम थोड़ा उसको और
हाँ लय लगा के थोड़ा और उसका बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, उस चक्कर में हिंदी के कुछ शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। तो बिजली बिजुरी दोनों के लिए यही बिज्जू, विद्युत बिज्जू, इसी से शब्द तैयार हुआ है। तो विद्युत को तत्सम बिजुरी और बिजली दोनों का मानिएगा, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। और तो ये हो गया पर्यायवाची। 7 के बाद आइए सवाल संख्या 8 पर बढ़ते हैं। सवाल संख्या 8, इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? अच्छा सवाल, कौन नहीं है? तो सब जने जानते हैं कि रमा माता लक्ष्मी को कहते हैं, इंदिरा माता लक्ष्मी को कहते हैं, कमला कमल पर विराजमान माता कमला लक्ष्मी को कहते हैं, भारती माता सरस्वती को कहा जाता है, वाणी ब्राह्मी ये सारे शब्द माता सरस्वती के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो भारती सरस्वती जी पर्यायवाची, सरल है, इसमें कुछ चर्चा नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो वस्त्र, पट, वसन, वासन। तो वस्त्र कपड़ा है, करपट का तत्सम है, करपट तत्सम है, कपड़ा तद्भव है। वस्त्र भी करपट है, पट भी करपट है, वसन भी करपट है। और एक शब्द अंशुक, अंशुक माने भी कपड़ा। तभी जब चीन में अंशुक लगाते हैं तो शब्द तैयार होता है चीनांशुक। चीनांशुक माने चीन का कपड़ा। चीन का कपड़ा रेशम के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, रेशम का पर्यायवाची है। एक बार ये सवाल आ चुका है, संभवतः यूपीपीएससी के एई पेपर में आया, एई के पेपर में आया था, लेकिन एक बार आया है तो कई बार आने की संभावना है। और इसमें से जो वासन शब्द है ये नहीं है, लेकिन वासन माने होगा क्या ये भी व्याख्यायित करने की चीज है। तो आप जानते हैं कि वास माने क्या होता है? खुशबू होता है। वास माने क्या होता है? खुशबू होता है, सुगंधी होता है। तो अगर हम वासन कहें तो वासन माने क्या होगा? सुगंधित करना, सुगंधित करना। अच्छा, और वास माने क्या होता है? निवास को भी कहा जाता है वास। तो वासन माने निवास करना, एक अर्थ और निकलेगा इसका, निवास करना, निवास करना, कहीं रहना, यह भी वासन हो जाएगा। अगर वासित शब्द लिख दिया जाए तो एडजेक्टिव बन जाएगा। वासित क्या हो जाएगा? सुगंधी किया हुआ माने खुशबू दिया हुआ, खुशबूदार, खुशबूदार का अर्थ निकलेगा वासित। वासक लिखा हो तो वास माने फिर से खुशबू। अच्छा, वास माने खुशबू, आप समझ पा रहे हैं? जब आप बोलते हैं सुवास माने सुंदर खुशबू, सुवास बोला जाता है। सुवासित हो उठा माने खूब खुशबू हो उठी। तो वासित और इसके आगे वासक कह दो तो वासक माने खुशबू देने वाला, खुशबू करने वाला, करने वाला, सुगंधी करने वाला। तो ये सब वास से शब्द तैयार हो रहे हैं। वास अनेकार्थी शब्द है। वास माने रहना होता है, निवास, और वास माने खुशबू होती है। इसके आगे सुवास लगा दो तो माने अच्छी खुशबू हो जाएगी। सुवासित लगा दो माने अच्छी खुशबू वाला हो जाएगा। वासन माने खुशबू फैलाने वाला, सुगंधित करने वाला, या वासन निवास करना को कह सकते हैं। वासित माने खुशबूदार, वासक माने खुशबू करने वाला। ये सारे शब्द वास से बनाए गए शब्द हैं, वास से। अच्छा, वसन लिखा हो तो वसन, तो वसन तो गुरुजी उसके ऊपर है लिखा है, ये क्या है? कपड़ा है। वासन क्या हो जाएगा? इसके इतने मतलब निकल आएंगे। आओ बढ़ा जाए आगे। कुछ मन करे फोटो खींचने तो ले सकते हैं। सवाल संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं? मास्टर साहब, बादल। आप बादल है। पया धर माने पानी को धारण करने वाला, जल धर यानी पानी को धारण करने वाला, वारी धर यानी पानी को धारण करने वाला। और ये क्या लिखा है? दामोदर। दामोदर कोई मतलब नहीं दामोदर का। शब्द होता दामोदर। तब एक बार विचार करते, क्या विचार करते? तब ये दामोदर का कोई मतलब नहीं। दाम को धरने वाला क्या होगा? दाम दाम क्या कहते हैं? दाम उदर से बनता है शब्द दामोदर। दाम माने होती है रस्सी और उदर माने पेट। तो जिनके पेट में रस्सी बांधी गई वे दामोदर भगवान कृष्ण है। ये भी आ चुका है, जिनके पेट में रस्सी बांधी गई के लिए एक शब्द बताइए। तो दाम उदर, दाम माने रस्सी, जिनके पेट में रस्सी बांधी गई वे दामोदर भगवान कृष्ण हो जाएंगे। दामोदर कोई शब्द नहीं होता है। वारिधर पानी को धारण करने वाला, जलधर पानी को धारण करने वाला, पयोधर पानी को धारण करने वाला।
ये सब पानी पर्यायवाची। धर की तो कईयों बार व्याख्या की, आज बड़े दिन हो गए फिर से एक बार धर का गोला बना देते हैं। और धरा जाए, धर माने धारण करने वाला, धारण करने वाला, ये भाव रखिएगा। गोला तैयार करते हैं, पर्यायवाची नहीं, पर्यायवाची की दुनिया बनाने जा रहे हैं हम लोग। कंप्यूटर रंग बदलो यार, इसका कोई नीला विला करो, बढ़िया, ये नीला वाला रंग, ठीक है। आज देखो, सबसे पहले बात शुरू कहां से की थी? पानी को धारण करने से। तो जलधर, बहुत बेसिक बात बता देता हूं, पानी की किसी पर्यायवाची में धर लगाओ, पानी की किसी पर्यायवाची में धर लगाओ, आंख मूंद के उसको बादल कह देना। जलधर, वारिधर, अंबुधर, नीरधर, तोयधर, अंबुधर, कोई धर, पानी में धर, बादल। अब एक और गजब शब्द देखो, अगर यही हम धाराधर कहें, धारा माने जल की धारा, किसी धारा, जब धारा शब्द कहते हैं तो इसका भाव जल, प्रवाहित जल, यह भाव होता है। धारा माने पानी का भाव निकलता है। अगर धारा में धर जोड़ लिया जाए तो धाराधर माने पानी को धारण करने वाला, यह भी बादल हो जाए। फर्क है, इसीलिए रटंत विद्या हानिकारक है, क्योंकि अगला सवाल बनेगा धराधर। अब तुम परीक्षा में रट के गए हो, सेंस नहीं मालूम है तो कंफ्यूज, यार धराधर लगाएं कि धाराधर लगाएं, धाराधर लगाएं कि धराधर लगाएं, यही करोगे, नहीं करने की जरूरत है, सेंस लेके जाओ। धारा माने क्या होती है? धरती। धारा तो जल का भाव दे रहा है, धारा माने क्या होती है? धरती। और जो धरती को धारण करे वो कौन? वो पहाड़। गुरु जी पहाड़ कैसे धरती को धारण किया है भैया? पहाड़ लिंटर की तरह फैला है पूरी धरती पर, सब पर्वत श्रृंखला है, पूरी जितनी मिट्टी है वो सब एक है, भूपरपट्टी तो एक है, नहीं ऊपर से जुड़ी है तो नीचे समंदर के नीचे नीचे जुड़ी होगी, है तो जमीनिया एक, समंदर पानी धरती के अंदर भरा है। ये थोड़े ना कि उसके अंदर कहीं मिट्टी ऐसे तैर वैर रही है। तो ये पूरा पूरा मिट्टी मिट्टी, और अंदर धरती तो पूरी ठोस मिलेगी। समंदर के आगे चाहे जितनी गहराई चले जाओ तो कहीं तो ठोस मिलेगा, उस ठोस के नीचे चले जाओ तो वो सियाल सीमा नीफे पड़े हो ना, ये तो है तो सब तल पर। तो इसका मतलब कि सब कहीं न कहीं जुड़ा है। तो वो जो पहाड़ हैं वो धारण करे हैं धरती को, तो धारा धराधर। और पौराणिक बिंबों में इसी को लेकर के बताया गया कि सुमेरु पर्वत के ऊपर धरती धरी है, वहां से भी धराधर कह सकते हैं। और आप कह सकते हैं शेषनाग धरती को धारण किए हैं। योग की व्याख्या करने के लिए ऋषियों ने ये कथा गढ़ दी कि शेषनाग की खोपड़ी धरती धरी है, तो वो जो धारा, वो क्या कहते हैं, शेषनाग को भी आप क्या कह सकते हैं? धराधर कह सकते हैं। ये पर्यायवाची मिलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा पर्यायवाची जो परीक्षा में पूछी गई है पहाड़, धरती को धारण करने के संदर्भ में, वो पहाड़ की पर्यायवाची पूछी गई है। अब आपको एक बेसिक का अप्रोच बता देता हूं, ये तो धराधर के अनेकार्थी में आ जाएगा। धरती का कोई पर्यायवाची लो और उसमें धर लगा दो, ऐसे ठप्पा मारो, पहाड़। धरा धर, भू धर, मही धर, धरती, मही धरती है, भू धरती है, हाँ, धरा धरती है, ये सब क्या है? पहाड़। पहाड़ पहाड़ है, शेषनाग दोनों है, ठीक। तो अब आपको समझ में आ रहा है, धर माने धारण कर। गुरुजी कुछ और धारण करवाया जाए, और धारण करवाते हैं। चंद्रमा को धारण करवा दें, चंद्रधर। चंद्रमा का पर्यायवाची शशि को धारण करवा दें, शशिधर। तो चंद्रमा को कौन धारण किए है? भगवान शंकर, ले पर्यायवाची। अच्छा गुरुजी, अगर सस धारण करवा दें किसी के ऊपर, तो याद रखना ये शशि है, चंद्रमा पर्यायवाची। और सस चंद्रमा नहीं होता है, सस खरगोश को कहते हैं, पशु को कह सकते हैं। तो सस यानी खरगोश को धारण करने वाला। तो गुरुजी खरगोश कैसे? पूर्णिमा की रात्रि को जब चंद्रमा देखिए तो चंद्रमा जो तो दाग दिखाई पड़ता है। उस दाग को संस्कृत के कवियों ने कल्पना की कि मान लो कि ये खरगोश बैठा है, तो खरगोश बैठा है तो इसका मतलब चंद्रमा ने खरगोश को धारण कर रखा है, तो सस माने खरगोश को धारण करने वाला ससधर, ये चंद्रमा हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। ठीक। अब और धारण कराओ, मां साहब वज्र धारण करवा देते हैं, वज्रधर हो जाएगा। हल धारण करवा देते हैं, हलधर हो जाएगा। पिनाक धारण करवा देते हैं, पिनाकधर हो जाएगा। सारंग धारण करवा दीजिए, सारंगधर हो जाएगा। ठीक। तो वज्र कौन धारण किए? इंद्र धारण किए हैं गुरुजी। हल कौन धारण किए? भगवान कृष्ण के बड़े भैया बलराम धारण किए हैं। और पिनाकधर, पिनाक नामक धनुष भगवान कृष्ण के बड़े भैया बलराम हलधर हैं।
पिनाकधर, पिनाक नामक धनुष भगवान शंकर का है तो पिनाकधर शंकर जी का पर्यायवाची हो गया। सारंगधर कौन है? सारंग नामक धनुष भगवान विष्णु का है तो भगवान विष्णु को सारंगधर कह देंगे। भगवान विष्णु के 16 कला के अवतार हैं कौन? भगवान कृष्ण, तो भगवान कृष्ण को भी सारंगधर कह सकते हैं। अगर विष्णु ना लिखा हो तो भगवान कृष्ण लिख दीजिएगा। ठीक, तो धर 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 धर, समझ में आ रहा है क्या क्या धर? ऐसे पर्यायवाचियां बनती हैं। हम लोग रटे रटे अपनी जिंदगी नरक किए हुए, रटना छोड़िए, समझना शुरू करिए। तकनीकी है हिंदी भाषा, तो सबसे बड़ी तकनीकी है। आइए गोला करते हैं खत्म, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका अगला सवाल, आविर्भूत का विलोम क्या होगा? क्या होगा भाई आविर्भूत का विलोम? सरल सवाल है। आविर्भूत का विलोम अगर पकड़ेंगे तो तिरोभूत, तिरोभूत माने गायब हो जाए, अनावृष्टि माने बरसना नहीं, अनेकता माने जहां एक होने का भाव न हो, अनास्था माने जब आस्था न हो। तो उचित उत्तर क्या होगा? आविर्भूत माने प्रकट होना, तिरोभूत माने गायब हो जाना, सामने ना रह जाना। क्षणिक का सही विलोम क्या होगा? सरल सवाल है। क्षणिक तो क्षणिक क्षण भर का, तो जो क्षण भर के लिए है वो क्षणिक है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? शाश्वत, जो हमेशा रहे। शाश्वत कौन है? जो हमेशा। क्षणिक कौन है? जो क्षण भर के लिए रहे। शाश्वत कौन है? जो हमेशा रहे। सवाल 12 के बाद 13 बढ़ते हैं। अग्रज का सही विलोम शब्द क्या होगा? ये भी गोला बहुत दिन हो गए नहीं बनाए, आज बना देंगे। अग्र माने पहले, जा माने जन्म लेने वाला, जो पहले जन्म ले वो अग्रज, अर्थात पहले जन्म ले लेगा तो बड़ा भाई हो जाएगा। और अनु माने पीछे को, बाद को, और जा माने जन्म लेने वाला, जो बाद को जन्म ले वो कौन हो जाएगा? छोटा भाई हो जाएगा। तो अग्रज का विलोम क्या होगा? अनुज हो जाएगा। कोई और चक्कर में पड़ना है? बिल्कुल नहीं पड़ना है। ठीक, बड़ा भाई छोटा भाई। और ये जा का गोला बना लो, कंप्यूटर एक पन्ना दो, बहुत दिन भाई जा का गोला नहीं बनाया गया। जा माने जन्म लेने वाला। इसके पहले वाले पेपर में भी स्वेदज आया था। आओ देखो, जब हम कहते हैं पहले तो अग्रज, अग्र माने पहले, जा माने जन्म ले, तो अग्रज बड़ा भाई हो गया। हमने अनु माने छोटा, पीछे पीछे, जा माने जन्म ले, अनुज माने छोटा भाई हो गया। और हमने समझे आज इसके पहले वाले पेपर में पढ़ा था क्या? अग्रज अनुज, वो स्वेदज जो पसीने से जन्म ले वो स्वेदज हो जाएगा। अंडज जो अंडे से जन्म ले वो अंडज हो जाएगा। क्या कहते हैं, पिंडज जो शरीर के रूप में जन्म ले वो पिंडज हो जाएगा। जारज, जार कर्म से जो पैदा हो, जार से जो पैदा हो। जार कौन होता है? उपपति। कितने बढ़िया बढ़िया रीतिकाल वाले शब्द बनाए हुए, मतलब खराबो न लगे। जार, हाँ, अवैध जीवन में यदि किसी के कोई है तो वो जार कहा जाएगा। किसी स्त्री के जीवन में उसके पति के अतिरिक्त कोई है तो उसको जार कहा जाता है। और उस जार से जो जन्म ले उसको जारज कहते हैं। जारज कहते हैं। अगर जारज कहते हैं तो जारज का मतलब क्या हुआ? अवैध पुत्र, जिसको समाज में स्वीकृति न मिले, वैलिड विवाह से नहीं, इनवैलिड से अगर जन्म लेगा तो उसको जारज बोला जाएगा। इसीलिए जारज का विलोम औरस होता है। औरस माने अपने अंश से जन्मा, औरस हो जाएगा। तो जारज का विलोम औरस प्रचलित है। और जारज के माने क्या हो जाएगा? वो देखो, जा लगाने से शब्द ये भी तैयार हो रहा है। अच्छा गुरु जी, और जा स्वेदज हो गया, अंडज हो गया, पिंडज हो गया, जारज हो गया, अनुज हो गया, अग्रज हो गया, उदुभिज। ये वाक्यांश में आता है। उदभिज माने धरती फोड़कर जन्म लेने वाला। उत्भिज जो धरती फोड़कर जन्म ले, ये भी वाक्यांश में पूछा जाता है। धरती फोड़कर मतलब धरती से ऐसे निकलते हुए जन्म ले, धरती फोड़ते हुए जन्म ले, जन्म लेने वाला। ये क्या कहलाता है? ये उद्भिज कहलाता है। और जा लगाइए तो अंबुज, अंबु माने पानी, जा माने जन्म लेने वाला। जो पानी से जन्म ले वो कमल हो जाएगा। अब खेल समझ लो, पानी में जा लगा लो, सब कमल तैयार। अंबुज कह लो, नीरज कह लो, वारिज कह लो, ये सब कमल है, पानी से जन्म लेने वाला। अच्छा, पंख माने कीचड़ से जन्मा दो तो भी कमल हो जाएगा। और सर माने तालाब होता है, सरह धंजा सरोज, तालाब से जन्मा दो वो भी क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। तो जा माने जन्म लेने वाला, ये कंसेप्ट जानिएगा। लेकिन ए महाराज, जब तुमको लगे कि कोई मूल शब्द है और उसमें अलग से जा जुड़ा हुआ है और जा का भाव जन्म आ रहा है, तभी महाराज ये बनाना
वैसे न बना देना ना गुरुजी, हम तो दरवाजज बनाएंगे, हम तो कुंडिज बनाएंगे, तो कुंडिज बनाएंगे। अच्छा, द्विज जो 2 बार जन्म ले वो द्विज, अंडे को कहे, पक्षी को कह सकते हैं, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, सबको द्विज कहा जाता है। आ माने नहीं, जा माने जन्म ले, जो जन्म ना ले, अज अजन्मा हो उसको अज, वो भी आ ना जन्म लेने वाले को अज बोला जाएगा। जिसका जन्म ना हुआ हो, जो जन्म ना ले, उसको अज बोलते हैं। अज भी अनेकार्थी शब्द है, ब्रह्मा जी को कहा जाता है, और भी कई सारे संदर्भ में आ जाता है। तो जा माने जन्म का भाव होता है। यदि आपकी खोपड़ी में है तो आनंद ही आनंद है। आइए बढ़ाते हैं कथानक को आगे, और कहां चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। तो अग्रज का अनुज हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से एक जोड़ा गलत है। सरल सवाल। तो मौन, मुखर, मौन माने चुप्पा सन्नाटा, मुखर माने बोलने वाला, शानदार शर्मनाक, बर्बर माने असभ्य, तो विलोम सभ्य। तो ठीक, जो जोड़ा गड़बड़ है वो है अनुचर और परिचर का। अनुचर माने पीछे पीछे विचरण करने वाला यानी नौकर। परिचर माने भी इसी भाव में सेवा टहल के लिए जो संग संग लगा हो वो परिचर, या साथ साथ रहता हो तो परिचर। तो अनुचर परिचर विलोम का भाव बहरहाल नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक जोड़ा गलत है। जो जोड़ा गलत है उसको चुनिए तो समझिए। सुख दुख एकदम सही है। सत्कार करना, किसी का स्वागत करना, तिरस्कार किसी का अपमान करना। अमित, अ माने नहीं, मित माने मापा जा सके, तो अमित जिसे मापा न जा सके। परिमित, परि माने पूरी तरीके से, कंप्लीटली, मित माने मापा हुआ। तो जो पूरी तरीके से मापा जा सके, जो बिल्कुल ना मापा जा सके, विलोम का सेंस देता है गुरुजी। आच्छादित का विलोम क्या होगा, अनाच्छादित होगा। आच्छादित माने कवर्ड, और परिच्छन्न लिख गया, परिच्छिन्न लिखा हो, इसका मतलब ये कोई मतलब ही नहीं है। आच्छादित का जो विलोम बनेगा अनाच्छादित। आच्छादित माने कवर्ड होता है। आच्छादित माने किसी चीज को कवर कर देना, अनाच्छादित माने कवर हटा देना। अनाच्छादित का मतलब कवर हटा देना। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो अगले सवाल पर बढ़ें। वैसे परिच्छन्न कोई शब्द होता नहीं है, परिच्छिन्न होता है। परिच्छिन्न मतलब परिच्छेद किया हुआ, अलग किया हुआ, अलगाव किया हुआ, वो अर्थ निकलेगा। लेकिन जब उस पर मात्रा चढ़ा देंगे तब जब परिच्छिन्न करेंगे, परिच्छन्न शब्द नहीं होता है। आइए बढ़ते हैं आगे। सवाल संख्या 16 हमारे लिए आ गया। वर्तनी की दृष्टि से इसमें से शुद्ध शब्द बताइए। नितांत सरल सवाल है। अभ्यास आए दिन इन शब्दों का होता रहता है। चिन्ह नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। सही शब्द क्या होता है, चिन्ह होता है। आधा हा पहले होता है, ना बाद में होता है। अनुग्रहित नहीं होता है, सही शब्द होता है अनुग्रहित। मजे की बात है कि मूल शब्द तो अनुग्रह ही होता है, लेकिन जब इत लगता है तो अनुग्रहित हो जाता है। विराहणी शब्द नहीं होता है, विरहिणी होता है। और इसके लिए हमने आपको अपना दोहा भी याद करके सुना दिया है कि विरहीन मन में हुलस्ती, विरहीन बोलते हैं, विरहन नहीं, विरहीन मन में हुलस्ती, दौड़ लगाए अंग सम्मुख है, प्रियतम खड़े सब परिवारी संग। तो विवर्त माने ओपन, विवर्त माने ओपन। जब वर्तुल यानी सर्किल तोड़ दिया जाए तो विवर्त हो जाएगा। तो विवर्त माने ओपन हो जाएगा, सर्किल टूटा हुआ। तो दिए गए ऑप्शन में खाली विवर्त सही है, बाकी कोई सही नहीं है। सवाल संख्या 17 पर बढ़ते हैं। शुद्ध सवर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ज्योतिषना, ज्योत्सना, 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 इस वाले सवाल पर भी बहुत सारे क्लेम गए थे, और मजे की बात है कि हमारी फेवरेट किताब से गए थे। ये कोई शब्द नहीं एग्जिस्ट करता है और ये फर्जी लिखा हुआ है। इसका सही उत्तर डी होगा। यही माना गया, यही सही है। लेकिन लोगों ने क्लेम किया था कि ये सही है। मैं आपको बताता हूं ये गलत है। और मजे की बात है, ये लिखा कहां है, ये वासुदेव नंदन जी की पुस्तक में लिखा है। ये वर्तनी शुद्धि में जब जाएंगे तो ये यहां देखिए, ये वाला आपके पास किताब होगी, आप देख लीजिएगा। ये अभी ले नहीं रहा है। तो इसमें इन्होंने क्या लिखा है, ज्योत, और पूरा सावना लिख गया है। टाइपिंग मिस्टेक सबसे हो सकती है, मनुष्य है, भूल हो सकती है। तो हो सकता है वासुदेव नंदन जी से ना हुई हो, तो वो क्या कहते हैं, उनके टाइपिस्ट से हो गई हो, आधे सा को पूरा सा बना दिया हो। तो इतनी समझ हमें होनी चाहिए ना कि क्या सही है क्या गलत है।
संस्कृत शब्दकोशों में जहां प्रॉपर डिक्शनरी में ज्योत्सना के माने लिखा रहता है, जहां वर्तनी शुद्धि नाम का चैप्टर नहीं होता, जहां उस शब्द का व्यवहार किया जाता है, जहां उस शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहां ज्योत्सना ही लिखा है, आधाता आधासा ना ज्योत्सना। अब आप ये न कहने लगिएगा कि गुरुजी तो फिर हम क्या वासुदेव नंदन में नहीं पढ़ो। आप में इतनी समझ, इतनी बुद्धि पैदा हो जाए कि किताब तुम्हारे लिए अंतिम सत्य न हो, बस ये कहना चाहता हूं। जो सत्य है वह अंतिम सत्य हो, किसी के द्वारा सत्य तुम पर नहीं आना चाहिए। आप सत्य की मिलान करिए। संस्कृत के शब्दकोशों में किसी शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए जाया जाता है, एक शब्दकोश देखते हैं, दूसरा देखते हैं मोनियर विलियम्स ने क्या लिखा है, तो इन्होंने क्या कहते हैं, वामन शिवराम आप्टे क्या लिखते हैं, तो अमर कोश में क्या लिखा हुआ है, तो हलायुध कोश में क्या लिखा हुआ है, ये सर्च करके निकाला जाता है। और ये जितने नाम मैंने लिए सब संस्कृत के मूल कोश हैं और वहां पर ज्योत्सना लिखा हुआ है, आधाता आधासा। आयोग ने यही माना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप आयोग को रट्टू विद्या ना समझिए। किताब में लिखा है जी, हमारी एक जो सबसे पहली किताब बवाल करती थी, वो बवाल वाली किताब जो है उसमें लिखा है, उनका तो मनता ही नहीं रहा। ऐसे ऐसे रद्दी, क्या बार बार नाम ले यार, एक बार कह दिया वो बेचारे, हाँ छोड़ो जाए दो। वो तो किताब रद्दी टोकरे में डाल चुका है, आयोग बहुत पहले डाल चुका है, हमने उसमें तनिक और माचिस लगा दी है, बस इतना काम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। और लगाया जाना जरूरी था, क्योंकि आज भी नया बालक आता है वही किताब, गुरु जी फलाने जी की किताब हम ले आए हैं और ये श्रीयुत की किताब हमारे पास है और ये किताब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। तो गलती तो वास्तव मतलब माइनर है, दे आर माइनर। जैसे मैंने इसके पहले वाला डिस्कशन किया था, एक गलती बताई थी और ये वाली, तो आप इनको शुद्ध कर लें, शुद्ध वाले को जाने और क्लेम न खेलें, सही होगा वही माना जाएगा, तो ज्योत्सना हो जाएगा। आइए एक दिन मैं करूंगा, मैं सोचता हूं मैं करूं, असल में वासुदेव नंदन जी को पढ़ना 94 में नहीं रहे वासुदेव नंदन। जब से मेरी उनके प्रति रुचि बढ़ी तब मैं उनको जान पाया, तो उनके बारे में मुझे जानकारी मिली कि 94 में नहीं रहे, तब तो हम बच्चा रहे, मतलब ऐसे छोटे मोटे वाले बच्चा तो वो तब नहीं रहे, तो उनके बारे में जानकारी मिली। बस ये पब्लिकेशन वाले कहीं मिल जाए या बात कर लें तो हम इनसे कहते हैं यार ये जो इक्की दुक्की गलती हो ठीक करवा लो, लेकिन पब्लिकेशन वाले सब औलिया लोग होते हैं, काहे को मिलने लगेंगे हैं, और उनको बताने पहुंच जाएंगे तो पता चला कोई एटीट्यूड वाला वहाँ बैठा हो, तो वहाँ से हमको ठना नहीं पड़ जाए। अब हम और नहीं ठनाएंगे नहीं ठनाएंगे। जे गलत लिखेगा उसको एक दिन बैठेंगे वासुदेव नंदन जी में, जितनी मिस्टेक लगती हैं वो सब हम आपको अंडरलाइन करके बता देंगे कि तबिया गलत नहीं है, एग्जामिनर यहीं से बनाता है, लेकिन एग्जामिनर बुद्धिमान है, जो गलती होती है उसको छोड़ करके बनाता है। समझ गए? ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। 17 के बाद 18, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? कोमलांगी सम्मिलित उत्कर्षता अनुगृहित, गलत बताना है, गलत गलत। तो कोमलांगी एकदम सही, सम्मिलित एकदम सही, अनुगृहित एकदम सही, उत्कर्षता नहीं लगाते, उत्कर्ष के साथ ता नहीं लगाते, उत्कर्षता वाजिब शब्द नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक शुद्ध वाक्य है, जो शुद्ध वाक्य है उसको चुनिए। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थियों, बस काट दो, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों काट दो, हर एक विद्यार्थियों काट दो, अनेकों काट दो, ये सब गड़बड़। मेन अब संगत में रहते रहते मालूम होता रहा होगा कि ये पॉइंट गलत होता है, तो जो गलती है वही गलती खोजिए ना, वो मिल जाए तो बाकी मत सोचिए। जो मेन गलती है, जो गलतियों के पैटर्न में व्याकरण के संदर्भ में बड़ी गलतियां मानी जाती है, उनको पैटर्न की तरह अपना जहन में सेट कर लीजिए। और वो जब आपको पता चल जाएंगी कुल जमा कितने प्रकार से गलतियां सब बनती बनाती हैं, तो समझ में आने लग। तो ये बड़कैया गलती आपको देखना नहीं है। पूरे वाक्य में क्या सुधारें? शुद्ध वाक्य ऊपर लिखा हुआ है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। अनेक पुस्तकें हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अनेक मतलब एक से अधिक पुस्तकें, जब एक से अधिक कह रहे हैं तो पुस्तकें तो लिखबे करेंगे, तो अनेक पुस्तकें पढ़े। तो ये अच्छा मजे की बात जानते हो क्या है? प्रत्येक विद्यार्थी सिंगुलर और पढ़े सिंगुलर, अनेक पुस्तकें प्लूरल। ये पढ़े किसके लिए आया? विद्यार्थी के लिए आया, और विद्यार्थी के पहले प्रत्येक लगा के हमने उसको क्या कर दिया? सिंगुलर। तो पढ़े अंक की बिंदी लगा दोगे गलत हो जाएगा। क्रियाकर्ता के अकॉर्डिंग, हाँ अगर उसके बगल में ने वे लगा दिया जाए तब मामला बिगड़ जाता है, फिर वो क्रिया स्वतंत्र हो जाती है। फिर आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 20 पर बढ़ते हैं। इनमें से वाक्य अशुद्ध है, वह है गलत वाला। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया जी। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए।
उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, उपर्युक्त कथन असत्य है। बड़ा गजब खेल खेली। ये जो उपर्युक्त कथन असत्य लिखा है, ये कथन एकदम सत्य है, माने इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, इसमें कोई गलती नहीं है। अब एग्जामिनर का खेल देखिए, तुमने रट लिया है निर्दयी 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 निर्दयी, तो सुनो, निर्दयी नहीं है, निर्दयी है ये नहीं है, होते नहीं है निर्दयी। सदय दयावान, निर्दय जिसमें दया न हो, दयावान का निर्दय, बात समझो। तो निर्दय विशेषण के तौर पर आता है। निर्दय कैसा आता है? विशेषण के तौर पर। तो निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, यह एकदम सही लिखा है। गड़बड़ कहां है? उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, यक्कई मिठाई, गड़बड़ जगह एक लगा हुआ है, ये एक पदक्रम है, ये कहां लगना चाहिए? मिठाई की एक दुकान है, हेंस द गड़बड़ आंसर इज। अब कैसे पहचानेंगे पैटर्न? तो भैया डिटेल से पढ़ लीजिए, वासुदेव नंदन जी में वाक्य शुद्धि स्वतः पढ़ डालिए। ना समझ में आवे आप कमेंट करें, गुरुजी कोई समझा दे, तो हम ये हिंदी भास्कर भाई अमरनाथ एप्लीकेशन बनाए हैं, यहाँ पर बताए हैं। बाकी रोज 9:30 बजे जब हम डिस्कशन आपके संग कर रहे हैं, तो इसमें तमाम पैटर्न आप धीरे धीरे डेवलप होते चले जा रहे हैं। एक साथ आपको पढ़ना हो तो ये दक्षिणा बैच है, आरो सचिवालय बैच है, 501 रुपया गुरु बैच है, हम ले लो, पढ़ लो। बर्तनी शुद्धि सारे कंसेप्ट, वासुदेव नंदन जी की जो गलतियां, वो जो वाक्य शुद्धियां हैं वो भी बताई हैं, जो डेफिनेट पैटर्न हो सकते हैं, जितने प्रकार के पैटर्न बनते हैं वो सब बताए हैं। सब समझ में आ जाएगा, सारे चैप्टर इसमें हैं। बाकी आरो का मेंस बैच अवेलेबल है और पीसीएस का मेंस बैच अवेलेबल है, और भी बैच अवेलेबल है। आप अपने मन से जाके हिंदी भास्कर भाई अमरनाथ सर्च करें, उसमें जो बैच आपको समझ में आवे वो लिख सकते हैं, देख सकते हैं। और आज जाते जाते एक गजल बड़ी बेहतरीन नुसरत सिद्दीकी साहब की पढ़ी। गजल के 3 शेर कहूंगा, सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। कि अपने हालात के धागों से बुनी है मैंने, अपने बदकही वाला सेशन भी चलेगा, हाँ ठीक है। अभी कुछ कार्यवश में बाहर हूँ, कल और बाहर रहूँगा, और उसके बाद हम आपको मिलेंगे, और फिर वैसे ही लाइव बदकही सारे कमेंट में चक 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 जो करते रहते हुए रहेगी। अभी रिकॉर्डर देख लो, कल भी यही लाइव स्ट्रीम रहेगी, मतलब इसी तरह की स्ट्रीम रहेगी, और मैं कमेंट जैसे आज देख रहा हूँ वैसे कमेंट में बैठे कल भी देखूंगा। गजल सुन लो फिर जाओ। अब चूंकि हम पढ़ के जवाब तो दे नहीं पाएंगे, अब वो देंगे तो जितनी देर में हम टाइप करेंगे अभी तुम्हारा जवाब, उतनी देर में जाने कितने कमेंट ऊपर निकल जाएंगे। ऐसे खड़े होकर के पढ़ते रहते हैं, जवाब देते रहते हैं। गजल सुन लो, जाओ सुनो। कि अपने हालात के धागों से बुनी है मैंने, शायर का नाम नुसरत सिद्दीकी। कि अपने हालात के धागों से बुनी है मैंने, आज एक ताजा गजल और कही है मैंने। अपने हालात के धागों से बुनी है मैंने, आज एक ताजा गजल और कही है मैंने। छोटे लोगों को बड़ा कहना पड़ा है अक्सर, छोटे लोगों को बड़ा कहना पड़ा है अक्सर। एक तकलीफ कई बार सही है मैंने, एक तकलीफ कई बार सही है मैंने। और आखिरी है कि किस जरूरत को दबाऊं किसे पूरा कर लूं, किस जरूरत को दबाऊं किसे पूरा कर लूं। अपनी तनख्वाह कई बार गिनी है मैंने, अपनी तनख्वाह कई बार गिनी है मैंने। जय हो नुसरत सिद्दीकी साहब, क्या दिल की गजल लिख दी है, एकदम दर्द बयान करके रख दिया। तो करते हैं आज के एपिसोड को यहीं खत्म, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, सदा सर्वदा आनंदित रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और बेहतरीन पेपर करके आइए। धन्यवाद।